दोस्तों, मैं श्वेता चीयर्स टू ज़िंदगी से आज जो कहानी लेकर आई हूँ, उस कहानी से वो लोग ज़रूर रिलेट करेंगे जो आज भी सीखने की प्रक्रिया में निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन कई बार हम यंगस्टर या हम में से बहुत ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्या सिखा पाएंगे, हमसे बड़े क्या सिखा पाएंगे हमें, क्योंकि उनसे बेहतर ज़िंदगी तो हम जी रहे हैं। और अगर आप ऐसे लोगों को रिलेट करते हैं, ऐसे लोगों से रिलेट करते हैं, तो ये कहानी यकीन मानिए आपके लिए है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक चित्रकार था जो अपने हुनर में बहुत माहिर था। उसका एक नियम था, और नियम क्या था कि वो रोज़ एक पेंटिंग बनाता और उस पेंटिंग को वो जाकर बाज़ार में बेचता था। उसको बहुत अच्छे दाम भी मिलते थे। 500 रुपये के करीब उसकी वो पेंटिंग बिक जाया करती थी। धीरे धीरे वो उम्र दराज हुआ, और उम्र दराज होने की वजह से उसने सोचा कि क्यों ना ये कला, ये प्रतिभा जो मेरे पास है, वो अपने बेटे को सिखाए। उसने अपने बेटे को बताया, पूछा, बेटा भी राज़ी हो गया। धीरे धीरे उसने अपने बेटे को दक्ष करना शुरू किया, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। बेटे ने बहुत कुछ सीखा, उसकी सारी बारीकियाँ, ब्रश को पकड़ना, कैनवस पे रंग भरना, हर तरीके की जो भी उसकी बारीक से बारीक चीज़ थी उसने अपने बेटे को सिखाई। बेटा सीखता गया, और अब उस एक लेवल पर आया कि उसने अपनी एक पेंटिंग बनाई और मार्केट में बेची। जब वो मार्केट में बेचने गया तो वो पेंटिंग 100 रुपये की बिकी। अब वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसके पिता जब पेंटिंग बेच कर आते थे वो कम से कम 500 रुपये की बिकती थी, लेकिन इसकी पेंटिंग 100 रुपये की बिकी। उसको ये लगा कि हो सकता है अभी मेरी सीखने की अभी क्षमता उतनी प्रखर नहीं हुई है, मुझे और सीखना चाहिए। और उसने अपने पिता को आके कहा, पिताजी, मैंने अपनी पेंटिंग बेची तो, लेकिन वो सिर्फ 100 रुपये की बिकी। मुझे लगता है अभी मुझे और सीखना है। उसके पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर और प्रैक्टिस करेंगे। और उन्होंने उसको और प्रैक्टिस करवाई। जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उस प्रैक्टिस में अब एक नेक्स्ट लेवल पर भी पहुंचा। जब वो उस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा तो उस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के बाद उसने दोबारा एक पेंटिंग बनाई। अब वो पेंटिंग जब बनी तो वो दोबारा से मार्केट में गया, उसको बेचा। अब वो 300 रुपये की बिकी, लेकिन वो आज भी नाखुश था। बेटे ने आके पिता से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो मैं नहीं सीखा, आप मुझे दोबारा से सारी चीज़ें बताएं। उसके पिता ने उसको और भी ज़्यादा ट्रेनिंग देनी शुरू करी। अब वो एक नेक्स्ट लेवल पर दोबारा पहुंचा, और फिर उसने एक पेंटिंग बनाई, और अब की बार जब वो पेंटिंग बिकी तो वो 700 रुपये की बिकी। वो घर आया, बहुत खुश था, और अपने पिता से बोला, पिताजी, आज तो मुझे 700 रुपये की पेंटिंग मेरी बिकी है और मैं बहुत खुश हूँ। उसके पिता भी बहुत खुश थे, और उन्होंने कहा, अब बेटा, इस 700 रुपये से तू 1000 रुपये की पेंटिंग किस तरह बना पाएगा, अब मैं तुझे वो सिखाता हूँ। उसके बेटे ने तभी कहा, बस बस पिताजी, अब तो मैं सीख गया हूँ, अब मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपने तो 500 रुपये कमाए हैं अब तक, मैं तो आपसे ज़्यादा कमा कर आया हूँ, अब नहीं सीखने की ज़रूरत। अब तो मैं 700 रुपये में बेच सकता हूँ अपनी पेंटिंग, सीख चुका। उसके पिता ने कहा, बस बेटा, अब तो 700 रुपये पे ही अटका रहेगा, क्योंकि तूने जो वर्ड बोले, तूने जिस तरीके का एटीट्यूड दिखाया, यही एटीट्यूड मैंने एक दिन अपने पिता को दिखाया था। मेरे पिता भी पेंटिंग बनाते थे, उनकी पेंटिंग हमेशा 300 रुपये की बिकती थी, और जब उन्होंने मुझे सिखाई वो स्किल, मैं 500 रुपये तक आया। और मैंने अपने पिता को भी यही कहा था कि आप क्या सिखाओगे, मैं तो आपसे ज़्यादा कमा के लाया, और मैं तब से सिर्फ 500 रुपये में ही अटका हुआ हूँ। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने आप को अहंकार में मत लाएं। अगर आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं ना, अपने बुज़ुर्गों को देखकर, अपने बड़ों को देखकर, या अपने टीचर से जो भी आपने सीखा है, या जो भी आप अपने लर्निंग प्रोसेस में थे, वो आप अचीव इसीलिए कर पाए क्योंकि आपने सीखने की प्रक्रिया को ख़त्म नहीं किया।
आज भी मेरी कहानी से अगर आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन ये मिले कि हम अपनी लाइफ में सीखने के प्रोसेस को लगातार बनाए रखें, जिससे हमारी लाइफ बेहतर बेहतर और बेहतर होती चली जाए, तो आप सब क्या चमक सकते हैं। इसीलिए अहंकार छोड़िए और सीखने की प्रक्रिया को बिल्कुल मत छोड़िए। लर्निंग प्रोसेस लाइफ टाइम प्रोसेस होता है। चीयर्स टू जिंदगी।